नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जो नया सीईटी होगा उसमें 90 दिन में आप कैसे 85 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको वास्तव में 85 का से ज्यादा का स्कोर खड़ा करना है तो साथियों आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। अगर आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहे तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जहां का लक्ष्य आपने बनाया है। इसके अलावा जो साथी है ऐसा सोचते हैं कि मैं सीईटी में पास नहीं हो पाऊंगा, ये उन साथियों के लिए है जिनके पास डिप्लोमा वगैरह है या जो नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए हम कह सकते हैं, या फिर साथियों टेक्निकल पोस्टों के लिए हम कह सकते हैं। तो ऐसी पोस्टों के लिए अलग से, क्योंकि जिनमें डिप्लोमा होता है तो वो उनका कई सब्जेक्ट कमजोर हो जाते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए उनको लगता है कि हमारा सीईटी पास ही नहीं होगा। और कई भर्तियों में हमने देखा है कि 4 गुना जब थे पिछली सीईटी में तो उसमें 4 गुना कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिलते थे। तो क्या अब की बार 10 गुना है तो 10 गुना क्या एलिजिबल कैंडिडेट उन भर्तियों में मिल पाएंगे जब 4 गुना ही थे। तो आपको सीईटी आप कैसे पास कर सकते हैं उनके लिए भी इस वीडियो में सुझाव होंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड बेहतरीन न्यूज तो दी जाती है साथियों, आगे से कुछ आपको ऐसे अपडेट भी मिलने वाले हैं जो सीईटी में बहुत ही ज्यादा योगदान आपको दे सकते हैं। सबसे जो पहले ये कुछ लाइन है साथियों, ये लाइन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो दिल को छूने वाली लाइनें हैं साथियों। ये उन युवाओं के द्वारा या फिर खुद लिखी गई जिन युवाओं के द्वारा, वो युवा हैं जो भटक चुके थे या भटक गए थे, बाद में उनको समझ आई, तब ये लाइनें लिखी गई हैं कि जब मैं एसी में बैठकर, यानी कि एसी में बैठकर जब मैं एग्जाम में, जब मेन एग्जाम दे रहा था, यानी कि आप सीईटी मान सकते हैं, उसमें तुक्के मार रहा था। यानी कि जो कैंडिडेट तैयारी नहीं करता वो तो तुक्के ही मारता है, तो वो कैंडिडेट तो एग्जाम में बैठकर तुक्के मार रहा है और उसके माँ बाप बाहर बैठकर दुआ कर रहे हैं उसकी सफलता की, कि वो सफल होकर लौटेगा। यानी कि जब आप एग्जाम में देने जाते हैं तो आपके माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि बेटा सफल होकर लौटेगा, लेकिन बेटा तैयारी तो करके गया नहीं था और वो तुक्के मार रहा है, तो कैसे सफल होकर लौटेगा। इसीलिए कहा गया है कि समय रहते पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके घर वाले आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लिए बैठे हैं, तो तैयारी तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अब साथियों, जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको तैयारी की स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए। देखिए, न्यूज अलग अलग निकल कर आ रही है कि एचएसएससी एग्जाम करवाएगी या एनटीए से भी एक बार दोबारा डिमांड रखी जाएगी एग्जाम करवाने की, या फिर हरियाणा बोर्ड एग्जाम करवा सकता है। अब एग्जाम कौन करवाएगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, आप और हमको पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलाव आपको, जिनमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तो वो तैयारी तो आप अभी से कर सकते हैं। अब वो कौन सी है साथियों, क्योंकि एक एजेंसी एग्जाम करवाएगी, अच्छा करवाएगी, सबसे ज्यादा सस्पेंस रहता है वो एचएसएससी जब खुद एग्जाम करवाती है तो एग्जाम में क्या आ जाए ये किसी को पता नहीं रहता एचएसएससी के एग्जाम में। बाकी अगर एनटीए या हरियाणा बोर्ड एग्जाम करवाया जाएगा तो उसमें लगभग फिक्स पैटर्न के तहत ही एग्जाम करवाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में जैसे एस्टेट का एग्जाम होता है तो ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम रहता है, तो इसमें पैटर्न के आधारित एग्जाम दिया जाता है। उसी प्रकार एनटीए ने तो जो 2 बार एग्जाम करवा लिया है सीईटी का, तो बहुत बेहतरीन एग्जाम करवाया, एक बार ग्रुप सी का और एक बार ग्रुप डी का, उसमें पैटर्न के तहत ही सब चीजें आई हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो 10 नंबर कंप्यूटर के, यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कन्फर्म आने वाले हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। अब लोग तैयारी ऐसी चीज की करते हैं जिनका पता नहीं क्या होने वाला है। जिस चीज को आप ज्यादा समय देते हैं वो मायने रखिएगा कि आपके एग्जाम में उसका कितना परसेंट आ रहा है और क्या
उस तैयारी को जिसको आप ज्यादा समय दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटजी बनाना इसलिए जरूरी है साथियों। आप पढ़ कुछ रहे हैं, एग्जाम में कुछ आता है और आपने तैयारी भी की कई घंटों तक लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो उसका कारण यही रहता है। अब साथियों पार्ट है दूसरा हरियाणा जीके का। देखिए हरियाणा जीके आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना बता देते हैं जो साथी पास होने का जुगाड़ देख रहे हैं कि हम सीईटी एक बार पास कर जाएं, तो उनके लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है। आप पिछले सालों में जो एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के हरियाणा जीके के क्वेश्चन याद कर जाइए। 15 से ज्यादा आपके नंबर इन 25 में से आ जाएंगे साथियों। 15 से ज्यादा नंबर आप ले जाओगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लिए तो। बाकी आपको पता है 25 में से 25 तो किसी के नहीं आने, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे अटपटे आ ही जाते हैं। बाकी जो अच्छी तैयारी करेंगे वो 20 जो क्वेश्चन है वो ही सही करके आ सकते हैं, 20 प्लस करके आ सकते हैं, कहने का मतलब। लेकिन 15 तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो उनमें से ही आ जाएंगे, ऐसा एचएससी के पिछले एग्जाम में देखा गया है। बाकी बात आती है मैथ और रीजनिंग की। देखिए मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पर फिक्स है भी। मैथ में अगर वो इंटरेस्ट से क्वेश्चन देगा तो कहीं भी घुमा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन वही आने हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं, संख्या बदल सकती है। मैथ और रीजनिंग में तैयारी करने का यह फायदा है क्योंकि जीके में तो क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इनमें से 15-15 नंबर के भी अगर आते हैं तो 12 या 14, देखिए रीजनिंग में प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो 12-13 क्वेश्चन मैथ में और 13-14 क्वेश्चन आप रीजनिंग में कर सकते हैं अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो। और जो पास होने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैथ और रीजनिंग में 10 या 12 आप अगर अच्छी तैयारी देंगे, तैयारी अगर आप हर सब्जेक्ट को छोड़ के चलोगे तो फिर कैसे आपके नंबर आएंगे। इसलिए क्योंकि ये जो बातें 4 टॉपिक आपको बताए गए हैं 30 और 20 50 यानी 55 और 10 65 नंबर का ही मामला है ये। तो अब आगे का आइटम हमने क्यों नहीं लिखा है इसमें कि आगे और 65 क्वेश्चन के अलावा और भी तो क्वेश्चन आने वाले हैं 35, वो कौन से आएंगे। वो इसलिए नहीं रखा है कि कई बार तो देखिए हिंदी इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन भी दे सकता है, हिंदी और इंग्लिश। अब हो सकता है 10-10 भी दे दे, हो सकता है कई बार 5-5 भी दे देता है। तो ये तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि एचएससी जब एग्जाम लेता है तो ऐसा ही करता है। बाकी एनटीए का फिक्स रहता है, लेकिन मान लेते हैं अगर 10-10 आए तो 20 ये हो गए और 15 नेशनल जीके, 15 क्वेश्चन नेशनल जीके के रहेंगे, नेशनल जीके के रहेंगे साथियों। अब नेशनल जीके आप तैयार करोगे, उसमें देखिए पास होने वाले कैंडिडेटों के लिए तो यह है कि नेशनल जीके का भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और हिंदी इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, यानी कि और डीपली जो कैंडिडेट 80 या 85 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं उन्हें सब्जेक्ट तो सारे पढ़ने होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो पीछे वाले बताए हैं, ये तो आपको जो पास होने वाले कैंडिडेट है उनके लिए रामबाण साबित होंगे ये 4 टॉपिक। तो इसके अलावा अब जिनको अच्छे नंबर लेने हैं उनको सभी टॉपिक पढ़ने होंगे, जब भी आप 80-85 का स्कोर खड़ा कर पाएंगे। एक बात सभी कैंडिडेट ध्यान दे लें, आप नई नई किताबें लेने बाजार में चले जाते हैं, लेकिन नई किताब लेने की बजाय आप अपनी पुरानी किताब को, यानी कि 10 किताब आप एक बार पढ़ने की बजाय एक ही किताब को अगर आप 10 बार पढ़ दोगे तो वो एक किताब को 10 बार पढ़ने वाले कैंडिडेट का जो रिजल्ट आएगा वो शानदार रहेगा। एक किताब रहती है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए पूरी को, जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको नई चीज देखने को मिलेगी, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर नई कुछ चीज देखने को मिलेगी। आप सोच रहे होंगे यार किताब तो पूरी पढ़ती फिर भी नया कुछ देखने को मिलता है। होता है साथियों, आप बार बार किताब पढ़ के भी देख लेना। इसलिए आप अपनी पुरानी किताब को, क्योंकि जीके लगभग सेम है, पुरानी किताबों में या नई किताबों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक करंट जीके का रहता है और सभी चीजें वही पुरानी रहती हैं। बस आप लैंग्वेज का फर्क होता है, कोई सरल लैंग्वेज में समझा देता है, कोई हार्ड लैंग्वेज में रहता है, वो आपके ऊपर है। लेकिन
जो किताब आपने पहले से खरीद रखी है उसी को बार बार रिवाइज करिएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा कई साथियों के और भी सुझाव हो सकते हैं, वो सुझाव आप कमेंट सेक्शन में देना। मैथ और रीजनिंग में किस कैंडिडेट को समस्या है और क्या इस समस्या का समाधान हमें ढूंढना चाहिए, ये राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आपकी जो कमेंट का इंतजार रहेगा और उसके ऊपर आगे संज्ञान भी लिया जाएगा, यानी कि आपके सॉल्यूशन की तरफ भी कदम बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बेहतरीन अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।